हाय एवरीवन, मैं रविराज चौहान अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स अनअकैडमी पर स्वागत करता हूँ। अभी एकदम सुबह सुबह मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं, तो हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर से आए हैं आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस के, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में हम लोग देखा था बेसिक पार्ट। इस बार हम लोग उसी टाइप वाइज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग टाइप 8 से इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। आपको भी पता है कि हमारा वीडियो, चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बिकॉज हमने ऐसे टाइप को बनाया है जिससे आपको किसी भी चैप्टर को एक बार पढ़ने के बाद उसमें से सारी डाउटें क्लियर हो जाएगी। और अगर आप एग्जाम मैट्रिक लेवल से लेकर के ग्रेजुएशन लेवल तक आप कोई एग्जाम देना दे रहे हैं, तो उसमें आपको कहीं से किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो आज का क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, कह रहा है कि 17 वस्तुओं को 720 रुपया में बेचने पे आपको 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो आपको निकालना है कि इसका क्रय मूल्य क्या है, यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में वो क्या रहा है, तो हानि हो रहा है, नहीं, देखिए लॉस हो रहा है। तो लॉस बराबर आपको भी पता है कि लॉस बराबर होता है सीपी माइनस एसपी, नहीं, अच्छा, लॉस जो बराबर होता है, लॉस जो हो रहा है इसमें इस क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि 5 वस्तु के क्रय मूल्य, देखिए 5 वस्तु के क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। कितने वस्तु को बेच रहे हैं, तो 17 वस्तु के विक्रय मूल्य, नहीं 17 वस्तु, देखिए 17 वस्तु के बेचे तो 17 वस्तु का ही क्रय मूल्य कैलकुलेशन करेंगे। जितना ऑब्जेक्ट हम लोग बेचेंगे उतना ही के ना हम लोग क्रय मूल्य पे उसको कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग बेच रहे हैं 17 वस्तु, इसलिए यहाँ पे 17 सीपी लिखेंगे माइनस 17 एसपी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 17 एसपी इक्वल टू 17 सीपी, ये प्लस में इधर चला जाएगा तो माइनस में 5 सीपी। अब देखा जाए तो 17 वस्तु के क्रय मूल्य का मूल्य आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में कहता है कि 17 वस्तुओं को 720 रुपया में बेचने पे, यानी 17 वस्तु के विक्रय मूल्य का वैल्यू आपको दिया है 720 रुपया, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं 720 लिख दिए। अब देखिए 17 सीपी में से 5 सीपी चला गया तो क्या बचेगा, आपको बचेगा 12 सीपी। देखिए 12 से कट रहा है, 12 छके 72, यानी 1 सीपी बराबर 60। यानी आपको क्वेश्चन कह रहा था कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य निकालें। देखिए प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया, 60 रुपया। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन क्वेश्चन है, और हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन बोला उसी मेथड से हम लोगों ने बना दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 8 का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 19 वस्तुओं को 625 रुपया में खरीदा गया, तो इसे बेचने पे 6 विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो बताना है कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में वो देखेंगे कि हो क्या रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस बराबर, देखिए लॉस बराबर क्या होता है, सीपी माइनस एसपी, ये होता है जी। अच्छा, ये जो लॉस हो रहा है क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं कि लॉस जो हो रहा है 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, यानी लॉस का वैल्यू दिया है 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, यानी एसपी लिख दिए, बराबर कितने वस्तु को बेच रहे थे, तो 19 वस्तु को, कितना 19। देखिए जितना वस्तु को बेचिएगा उतने ही वस्तु पे सीपी और एसपी का भी वैल्यू सेम लिखना होगा, क्योंकि आप जितना बेच रहे हैं उसी का ना आप क्रय मूल्य पे गणना कीजिए, कितना आपके पास प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होता है, बस फर्क यह होता है कि 19 सीपी लिखा हुआ है, यहाँ पे 19 एसपी होता है। अब देखिए, अब आप देख सकते हैं कि 6 एसपी एक माइनस में, इधर 19 में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 19 एसपी इक्वल टू 19 सीपी। अब देखा जाए तो 19 और 6 को अगर जोड़ते हैं तो हम लोग पाएंगे 25
एसपी हो गया, यानी 25 विक्रय मूल्य हो गया। क्वेश्चन में इसने बोला कि 19 वस्तुओं के क्रय मूल्य 625 रुपया है। 19 वस्तुओं के क्रय मूल्य 625 रुपया है, तो क्या हम लोग 19 वस्तुओं के क्रय मूल्य की जगह पर 625 रुपया नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में तो दिया हुआ है कि 19 वस्तुओं का क्रय मूल्य 625 रुपया है। तो अब देखिएगा कि एक एसपी का वैल्यू क्या होगा, 625 बट्टा में 25 इधर गुना में इधर आएगा भाग में 25 से कर दिया, 25 का स्क्वायर होता है 625, यानी एक वस्तु का मूल्य अगर देखा जाए तो 25 रुपया होगा, यानी एक वस्तु का विक्रय मूल्य 25 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है, आप देख सकते हैं, कह रहा है कि 10 रुपया के दर से 11 वस्तु खरीदी गई और बेचने के समय में 11 रुपए में 10 के हिसाब से आप बेच रहे हैं, तो बताना है कि इसका प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में बनाते कैसे हैं, सबसे पहले इसको हम चाहें तो एकदम शॉर्ट बना सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि किस कॉन्सेप्ट से शॉर्ट बन रहा है। तो इसको देखिएगा, एक बार वस्तु यहाँ पे लिखेंगे वस्तु। अब सबसे पहले अगर देखा जाए तो 11 वस्तु को आपने खरीदा है कितना रुपया में, 10 रुपया में। क्वेश्चन के हिसाब से आप देख सकते हैं क्वेश्चन को, और इसी को आप देख सकते हैं कि 10 वस्तु को 11 के दर से बेच रहे हैं, यानी 10 वस्तु देखिए 11 वस्तु जो है 10 रुपया में खरीदे हैं, यानी 10 रुपया में 11 वस्तु खरीदे हैं और 11 रुपया में 10 वस्तु के दर से बेच रहे हैं, तो बताना है कि प्रॉफिट होगी लॉस होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, यहाँ पे वस्तु लिखिए कि 10 रुपया में 11, 11 में 10। अब ये बात ऐसी कैलकुलेशन करना बड़ा टफ है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, वो भी हुआ है तो कितना का हुआ है, नहीं। इसके लिए करना क्या है आपको कि ये दोनों को इक्वल कर देना है। देखिए नीचे में 10 है ना, तो ऊपर में 10 से गुना करना चाहिए। जब इसमें 10 से गुना कीजिएगा तो इसमें क्या होगा, इसमें भी 10 से गुना करना होगा। देखिए ऊपर में 11 है ना, तो नीचे में 11 से गुना करना है, यानी ऊपर वाला देखिए नीचे वाला 10 था तो यहाँ भी 10 से गुना किया, यहाँ भी 10 से गुना किया। ऊपर में 11 था तो ऊपर में 11 में गुना, ऊपर में 11 था तो नीचे में 11 से गुना किए, तब यहाँ से 11 से गुना करेंगे तो यहाँ भी हम लोग 11 से ही गुना करेंगे। अब देखिए वस्तु कितना हुआ, 11 दहा 110, 11 दहा 110, यानी 110 वस्तुओं को आप खरीदे कितना है, तो 10 नहीं ना 100 रुपया, और 11 दहा 110 यानी 110 वस्तुओं को बेचे कितना में, 11 121। अब बताइए आपने उसी वस्तु को 100 रुपए में खरीद करके 121 में बेच रहे हैं, मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट आपको हुआ है, कितना का हुआ 21 का। अगर इसमें कह रहे हैं कि परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए, देखिए जब भी क्वेश्चन में सीपी 100% रहे 100 रहे तो जितना आपको प्रॉफिट आया रहेगा उतना ही परसेंट उसका आंसर हो जाएगा, यानी परसेंटेज प्रॉफिट बराबर हो जाएगा 21% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप 9 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 5 रुपया के दर से 6 वस्तु खरीदी गई और 6 रुपया के दर से 5 वस्तु बेची गई, तो आपको बताना है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे वस्तु। वस्तु में देखेंगे कि 6 वस्तु को इसने खरीदा कितना में जी, तो 6 वस्तु को करके 5 रुपया में 6 तो खरीदेंगे, तो खरीदने का मतलब कॉस्ट प्राइस, और इसी को बेचते समय वो कह रहा है कि 6 रुपया में, यानी 6 रुपया में 5 वस्तु के हिसाब से वो बेच रहा है, कितना 6 रुपया में, 6 रुपया में 5 के दर से बेच दिया, खरीदा कितना में 5 रुपया में 6 में खरीदा। तो देखिए सबसे पहले वस्तु लिखिएगा, यहाँ पे सीपी एसपी जो वैल्यू दिया है उसको लिखिए। अब देखते हैं कि नीचे 5 में तो ऊपर में भी 5 से गुना करेंगे, ठीक है, ऊपर में कितना है 6 तो नीचे में 6 से गुना करेंगे, और करेंगे तो दोनों बोथ साइड करेंगे। अब देखिए 6 × 30 वस्तु, 6 × 30 वस्तु 50, 25 में खरीदे, 36 में आपने बेचा। अभी भी देखा जाए तो 25 में खरीद करके 36 में बेच रहे हैं, यहाँ पे सामान तो इक्वल है ना, तीसरे सामान को आपने 25 में खरीदा
और तीसरे को आपने 36 में बेचा, तो अब तो आपको क्लियर हो गया कि आपको प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ है? तो 36 में से 25 गया तो कितना बचेगा? 11 बच जाएगा। अब देखिए परसेंटेज प्रॉफिट निकालने हैं। परसेंटेज प्रॉफिट बराबर प्रॉफिट गुने 100, अब बट्टा में क्या होता है? सीपी। सीपी का वैल्यू कितना है? 25, तो 25 चौका 100, यानी 11 चौका 44% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है? कह रहा है कि 93 रुपया में 60 के हिसाब से टोपियां खरीदी और 93 रुपया में ही 50 के हिसाब से टोपियां बेची गई, तो आपको बताना है कि प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि ज्ञात करना है इस क्वेश्चन को। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं आप देख सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं वस्तु। क्या लिखेंगे? वस्तु। देखिए वस्तु का जो देखते हैं तो कह रहा है कि 60 के हिसाब से कितना में खरीदी? तो 93 रुपये में खरीदी। फिर कह रहा है कि 50 के हिसाब से 93 रुपया में ही बेच दी, तो आपको बताना है कि प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस ज्ञात करना। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं? देखिए जब एसपी और सीपी का वैल्यू सब बराबर हो, 93 ये दोनों क्या है? आपस में बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में सीपी का वैल्यू क्या हो जाता है? एकदम क्या होगा? क्रॉस दिखेगा। सीपी का वैल्यू क्या होगा? तो सीपी का वैल्यू हो जाएगा 50, एसपी का वैल्यू क्या होगा? तो 60। एसपी का वैल्यू कितना हो गया? 60। अब देखिए जब भी आपको बात याद रखिएगा, जब भी सीपी और एसपी का वैल्यू, जब भी एसपी और सीपी का वैल्यू बराबर होता है, तो उस कंडीशन में जो वस्तु विक्रय मूल्य का होता है वो सीपी का वैल्यू हो जाता है, और जो क्रय मूल्य का होता है वो एसपी का वैल्यू हो जाता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में 50 में खरीदे 60 में बेच रहे हैं, यानी प्रॉफिट कितना का हुआ? 10 का। तो आपको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट, यानी 10 गुने 100 बट्टा में सीपी। सीपी हम लोग कितना है? 50, तो 50 गुना 100 यानी 10 गुना 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं टाइप 10 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 189 रुपया में आपको 36 के हिसाब से वस्तु को खरीदी गई और 189 रुपया में ही 45 के हिसाब से वस्तु को बेच दी गई, तो आपको बताना है कि इससे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं? सबसे पहले देखिए वस्तु कितना था, तो वस्तु है कि 36 वस्तु को 189 रुपया में खरीदी गई है और 45 वस्तु को 189 रुपया में बेची गई है, तो आपको बताना है कि परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस याद करना है। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि सीपी एसपी इक्वल, देखिए 189 रुपया 189 रुपया, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि सीपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? जो एसपी का वस्तु होता है वही सीपी का वैल्यू हो जाता है। सीपी बराबर क्या हो गया? 45 और एसपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एसपी बराबर हो जाएगा 36। अब देखा जाए आपने 45 में खरीदा 36 में बेच रहे हैं, यानी लॉस हो गया, तो लॉस कितना होगा? 36 9 45 यानी 9 रुपया। तो क्या करेंगे? परसेंटेज लॉस निकाल देंगे, तो परसेंटेज लॉस बराबर क्या होगा? लॉस इनटू 100 बट्टा में जब भी प्रॉफिट हो या लॉस हो, जब भी होता है वह सीपी पे होता है। तो कितना हो गया? 45, 9 बचे 45, 5 से काटेगा 20 बचे 100, यानी 20% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता क्या है? एक व्यक्ति 34 रुपया में 8 संतरे की दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 57 रुपया में 12 संतरे की दर से बेचता है, तो 45 रुपया लाभ कमाने के लिए कितने संतरे बेचने होंगे? सबसे पहले देखिए ऐसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है कि वस्तु लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वस्तु। ठीक है, कितने वस्तु था जी? तो 8 संतरे, यानी 8 संतरे आपने खरीदा कितना में? तो 34 रुपया में, और उन्हें 12 संतरे के हिसाब से आप उन्हें बेच दे रहे हैं 57 रुपया में। तो आपको सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आप लोग करते क्या है कि ऑब्जेक्ट को बराबर करते हैं। 8 और 12 को बराबर करने के लिए क्या करना होगा? इसमें अगर 3 से गुना कर देते हैं इसमें तो 8 का 24, इसमें 2 से गुना कर देंगे 12 गुना 24, यानी इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। इधर 3 से किए तो यहाँ भी 3 से किए, यहाँ पे 2 से किए तो यहाँ भी 2 से किए। अब अगर देखा जाए इसकी वैल्यू की बात किया जाए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए 8 3 का 24 वस्तु, 12 गुना 24 वस्तु।
अब देखा जाए तो 34 तिया कितना होता है, देखिए 4 3 12 के 2 3 3 का 9 है 10 102। 57 गुना कितना 7 गुना 14 5 गुना 10 है 11। अब देखिएगा आपको 102 और 114 यानी 102 में आपने खरीदा 114 में आपने बेच रहे हैं, यानी अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो 12 रुपया की प्रॉफिट हो गई। अच्छा 12 रुपया के प्रॉफिट कमाने के लिए आपने कितने वस्तु को बेचा था, 12 दूना 24 8 का 24, यानी 12 रुपया का लाभ कमाने के लिए आप वस्तु को जो बेच रहे हैं वो 24 वस्तु को बेच रहे हैं। तो 1 रुपया के लाभ कमाने के लिए कितना बेचेगा, तो 24 बट्टा 12। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 45 रुपया का लाभ कमाना है, कितना कमाना है आपको, 45 रुपया का लाभ कमाना है, कितना हो जाएगा 24 बट्टा 12 गुने 45। अब देखिए 12 से कट रहा है, 12 दूना 24 45 दूना 90, यानी आपको 45 रुपए के लाभ कमाने के लिए 90 वस्तु को बेचना होगा। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए टाइप 11 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता क्या है, देखते हैं। कह कि 25 रुपए की 16 वस्तु खरीदी और 12 रुपए की 5 वस्तु बेच दी गई, तो कुल 134 रुपए का फायदा हुआ। कितनी वस्तु खरीदी गई थी। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, सबसे पहले लिखते हैं वस्तु। देखिए वस्तु में आप देखिए कह रहा है 25 रुपए की 16 वस्तु खरीदी गई थी, यानी कितना रुपए की थी, तो 25 रुपया की 16 वस्तु खरीदी गई थी। तो वस्तु कितना 16 रुपया कितना 25 क्या किए थे, खरीदे थे। अब आगे कहता है कि 12 रुपया की 5 वस्तु बेची गई, 5 वस्तु बेची गई कितना रुपए में, आपको 12 रुपया की दर से, 12 रुपया की दर से। देखिए ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बराबर करते हैं, 16 और 5 को बराबर कर लेंगे। इसमें क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा, इसमें भी 5 से गुना करना होगा। देखिए ऊपर में 16 है तो नीचे में भी 16 से गुना करना होगा, उसमें भी 16 से गुना करना होगा। देखिए 16 बचे 80, 16 बचे 80, ये बराबर हो गया। 25 बचे 125 और देखा जाए 16 में 12 से गुना कीजिएगा तो 12 छक्के 72 के 2 7 12 एकम 12 7 19 यानी 192। अगर देखा जाए तो 125 में खरीदे थे और 192 में आपने बेचा। अगर इसका देखा जाए कि प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट आपका हो जाएगा कि 2 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 गया 7 5 12, 8 में से 2 गया तो 6, यानी कितना हो गया 67 रुपया का प्रॉफिट हुआ। वस्तु कितना हुआ, 16 बचे 80। अब कह रहा है कि आपको क्वेश्चन कह रहा है कि 134 रुपए का फायदा कमाने के लिए कितनी वस्तु खरीदनी, तो 134 रुपए के लाभ कमाने के लिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में कि आपको 67 रुपया के लाभ कमाने के लिए आपने 80 वस्तु को खरीदा है। तो 1 रुपया को लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा, तो 80 बटा 67। अब कह रहा है कि आपको 134 रुपए का लाभ कमाना है 134, इसमें 134 से क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। देखिए 67 दूना क्या होता है 130 गुणे 7 में 14 तो 12 यानी 2 आ गया। 80 दूना 160, यानी 160 वस्तु को आपको खरीदना होगा 134 रुपए के लाभ कमाने के लिए। देखिए इस वीडियो के माध्यम से इस टाइप वाइज में आपने देखा होगा कि हम लोगों ने एक छोटे से क्वेश्चन से उठाए और एक ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन तक हम लोगों ने उसको टच किया। यानी जो भी टाइप उठाएंगे, जो भी क्वेश्चन बताएंगे, उस क्वेश्चन को मैं ग्रेजुएट लेवल तक मैं आपको यानी एसएससी सीजीएल लेवल तक आपको क्वेश्चन को मैं पूरी तरीका से एनालिसिस करवाऊंगा। और आपको किसी भी एग्जाम में, आप चाहे एसएससी की तरह, रेलवे की तरह, बैंकिंग की तरह या स्टेट गवर्नमेंट के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें आपको अगर आप मेरा एक बार टाइप पढ़ लेते हैं तो आपको टोटल क्वेश्चन चाहे एसएससी एमटीएस से लेकर सीजीएल तक टोटल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो इसी के साथ अभी हम इस सीरीज से विदाई लेते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से अगले टाइप में हम लोग ने देखेंगे अच्छे क्वेश्चन, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन। जैसे जैसे टाइप बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा। मैंने बोला था ना कि किसी वीडियो के माध्यम से, टाइप वाइज के माध्यम से आपको 0 से हीरो बनाएंगे, यानी जो भी क्वेश्चन रहेगा एकदम 0 लेवल से एकदम अपर लेवल तक रहेगा। तो इसी के लिए जय हिंद।